अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है तो वो मैसेज करे चैट बॉक्स में। अच्छा, आज हमें पढ़ना है टीएमवी। टीएमवी हो गया टबैको मोज़ेक वायरस। और अगर कोई स्टैंडर्ड बुक इसको दिखती है, स्टैंडर्ड बुक में जब जाते हैं तो इसको टबैको टोबैको मोज़ेक वायराइड, VIRIOD, जबकि एक टबैको मोज़ेक वायरस एक कंप्लीट वायरस है। इट इज ए कंप्लीट वायरस। VIRION, वायरिया। वायरिया मैंने बताया कि इट इज ए कंप्लीट वायरस। कंप्लीट वायरस में टू एसेंशियल थिंग्स आर देयर। वन इज न्यूक्लिक एसिड एंड प्लस प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड प्रोटीन कोड की टेक्निकल टर्म है कैप्सिड, एंड कैप्सिड इज मेड अप ऑफ unit is called capsomers. Capsomers. And when both these parts are present, they constitute a complete virus that is called a virion. और हमने जनरल वायरसेस में पढ़ा, एंड देयर आर सम वायरसेस जिनको न्यूक्लियो कैप्सिड के अलावा, न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड के अलावा एनोलप भी होता है, एंड सम अदर थिंग्स, जिस तरह कोविड-19 वायरस का एक लिपिड लेयर है, एनोलप्ड वायरस है कोविड-19 वायरस। कोविड-19 इज एनोलप्ड वायरस। अब टबैको मोज़ेक वायरस चूंकि एक माना जाना वायरस है, and it has made the breakthroughs for the virus steadily. It is the first virus which has been purified, which has been crystallized, which has been isolated. और TMV के बारे में it has won several Nobel prizes. TMV वायरस ने बहुत सारे लोगों को नोबेल प्राइज जितवाया है। यह है एट द फ्रंट पेज TMV की मॉर्फोलॉजी। अगर आप गौर से देखेंगे एट द फ्रंट पेज इटसेल्फ TMV की मॉर्फोलॉजी है। दिस इज हेलिकल वायरस। यहाँ पर RNA है, इसकी ये हेलिकल सिमेट्री है RNA की, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। यहाँ पर ये इस तरह वाउंड है, इस तरह, यानी हेलिकस इस तरह से टाक है, इस तरह नहीं, लेफ्ट हैंडेड नहीं, राइट हैंडेड। और आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गया। जो RNA है इन टबैको मोज़ेक वायरस, इट इज राइट हैंडेड, इट इज राइट हैंडेड। ये जो ये सिद्धाश्त्रम की अपेर बासन, these are capsomers, and these capsomers give it a helical structure. बीच में इसमें RNA है, and the RNA is bound externally by these capsomers. These capsomers form a capsid. These capsomers form a capsid, and this is the general structure of this TMV. और TMV is RNA virus. TMV है RNA virus, and RNA जो है it is pullus-sense RNA. मैं वो बताऊंगा what is pullus-sense. pullus-sense RNA का मतलब क्या है? प्लस-sense RNA एंड माइनस-sense RNA, ये मैंने जनरल वायरस जब हमने पढ़ा वहां पर मैंने बताया था what is pullus-sense RNA एंड माइनस-sense RNA, माइनस-sense RNA। अब लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ये मैंने ऐसे बातें क्या नहीं। अच्छा, RNA यहाँ पे देखिए आप, RNA की सिमेट्री क्या है, RNA की सिमेट्री क्या है। अगर हम नेम भी देखेंगे TMV, 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 यानी name of the virus is based on the disease it causes. It causes tobacco, smoke, mosaic, tobacco mosaic disease. And the virus responsible for causing this disease is tobacco mosaic virus. मैंने ये भी कहा कि इसको हम टबैको मोज़ेक वायरस भी कहीं कहीं वायराइड भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं टबैको मोज़ेक वायराइड। एंड वायरस एंड वायराइड में फर्क है। अच्छा, और जो ये टबैको मोज़ेक वायरस है, फ्रंट स्लाइड पर आप देखिए
आरएनए वायरस है ये। एंड मैंने पहले भी बताया था मोस्टली प्लांट वायरसेस जो है, मोस्टली प्लांट वायरसेस आर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरएनए वायरसेस। और ये जो आरएनए है यहाँ पर इसकी इसकी ये हेलिक्स देखिए किस तरह है, इट इज राइट हैंडेड हेलिक्स। अगर इस तरह होता तो ये लेफ्ट हैंडेड था, इट इज दिस वे। अगर हम ये देखेंगे एस, इट इज क्लॉकवाइज, इस तरह घड़ी चलती है, घड़ी की सुइयां क्लॉकवाइज, एस क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अगर एन देखेंगे, एन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरह। ये इसकी सिमेट्री है क्लॉकवाइज, इसकी सिमेट्री है क्लॉकवाइज, राइट हैंडेड हेलिक्स है ये। एंड दिस आरएनए इज प्लस सेंस आरएनए, प्लस सेंस आरएनए। ये जो है ये बाहर इसी दच त्रुंग, इट इज कैप्सिड। एंड ये जो लकट लकट है सब यूनिट, दीज आर कैप्सोमर्स। एंड देयर आर 2130 कैप्सोमर्स। तकरीबन ये कैप्सोमर्स है, इनका तादाद 2130। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। जो ये वायरस है, इट कॉजेज द डिजीज टबैको मोजेक, एंड सो इट इज कॉल्ड टबैको मोजेक वायरस। जो ये पैथोजन है इसको हम टबैको मोजेक वायरस कहते हैं। पैथोजन इज एजेंट कॉजिंग पैथास, पैथास मींस सफरिंग इन द होस्ट। एंड होस्ट जो है ये इस टबैको मोजेक वायरस का जो होस्ट है जिन पे इंफेक्शन करता है, इट इज नॉट ओनली टबैको, इट इज टोमेटो एंड अदर सोलनेशियस प्लांट्स। अदर सोलनेशियस प्लांट्स हो गए, सोलनेसी फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, सोलनेसी फैमिली। सोलनेसी एक बड़ी फैमिली है, सोलनेसी एक बड़ी फैमिली है। फैमिली की एंडिंग बॉटनी में ACEAE सुफिक्स होता है फैमिली का। एंड ये सोलनेसी फैमिली में सोलोनम मेलनजीना भी आता है, सोलोनम मेलनजीना, मेलनजीना, मेलनजीना सेपरेटली अंडरलाइन, सोलोनम सेपरेटली अंडरलाइन, सोलोनम निग्रम, सोलोनम निग्रम, सोलोनम ट्यूबरसम, SOLANUM, सोलोनम ट्यूबरसम। और टैबैको भी सोलनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड इस टैबैको मोजेक वायरस के जो होस्ट्स है, दे आर दी सोलनेशियस प्लांट्स, यानी सोलनेसी फैमिली के प्लांट। अगर आपने बॉटनी कहीं ठीक से पढ़ी होगी, इस सोलनेसी फैमिली के अपने डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जिस तरह ब्रेसिकेसी फैमिली के क्रूसिफर टाइप ऑफ क्लोरा होता है, क्रॉस शेपर्ड, उसको इसीलिए क्रूसिफेरी कहते हैं। ये है डिजीज कॉज्ड बाय दिस वायरस। ये है ये जो मोजेक पैटर्न है, ये पैचेस लीव्स एंड पैटर्न, टबैको लीव्स पे जो ये पैचेस है, दीज आर मोजेक पैचेस। मोजेक हो गए छिट हिंद सूरतस में, बीच बीच में ना ये क्लोरोफिलस है और बीच बीच में ये पैचेस है, मोजेक सूरत। ये जो टबैको मोजेक वायरस है, it is the first virus that has been discovered a century ago and is the first virus that has ever been purified. ये जो वायरस है ये इसको पहले प्यूरिफाई किया गया। Since then it has laid fascinating insights into virus structures, virus stability, virus morphology, etc. इस टबैको मोजेक वायरस ने हमारे लिए पाथ ब्रेक किया, हमारे लिए हमवार किया टू अंडरस्टैंड अदर वायरसेस एंड टू अंडरस्टैंड द पैथोजेनिसिटी ऑफ वायरसेस। जो रिसर्च है ऑन TMV, इट हैज लेड टू मेजर नोबेल प्राइज विनिंग्स फॉर मेनी जनरेशन। बहुत सारे लोगों ने नोबेल प्राइज जीता ऑन द बेसिस ऑफ दिस TMV टबैको मोजेक वायरस। अब ये जो डिजीज है इसके सिम्टम्स एंड साइंस क्या है? टबैको मोजेक वायरस जो है इट कॉजेज सिम्टम्स, इट इज प्रेजेंस, यानी ये प्रेजेंट है इन द होस्ट। हाउ इट शोज इट इज प्रेजेंस इन द होस्ट, उसको हम साइंस एंड सिम्टम्स कहते हैं। एंड जो ये टबैको मोजेक वायरस है, इट सिम्टम्स डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ होस्ट इट इज इन्फेक्टिंग। फॉर एग्जांपल, it causes mosaic, it causes mottling, it causes necrosis, it causes stunting, it causes leaf curling, it causes yellowing of plant tissues. मैं ये सारे सिम्टम्स जल्दी जल्दी बताऊंगा। मोजेक पैटर्न हो गया यही, पूरा लीफ ग्रीन है, बीच बीच में येलो पैचेस है, दिस बिकम्स मोजेक। मोटलिंग हो गया डिफॉर्मेशन ऑफ शेप, एंड नेक्रोसिस हो गया सेल डेथ, टिश्यू डेथ। स्टंटिंग हो गया dwarfing of growth,
जब वायरस लग गया किसी प्लांट को, इसका ग्रोथ फिर नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो जाता है, एंड लीफ कर्लिंग, लीफ कर्ल हो जाता है, लीफ शुड एसेसिट्रेट, उसकी कर्लिंग हो जाती है, एंड येलोइंग ऑफ प्लांट टिश्यूज का येलोइंग, जर्द हो जाते हैं प्लांट टिश्यू, बिकॉज इट कॉजेज डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल गिव द लीफ द कलर, एंड जब क्लोरोफिल नहीं रहता है, येलोइंग ऑफ प्लांट लीव्स ऑकर्स। जो सिम्टम्स है दे आर आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द एज ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, जो इन्फेक्टेड प्लांट है इसकी एज क्या है, इस पर भी सिम्टम्स डिपेंड करते हैं, सिम्टम्स डिपेंड करते हैं। अगर मोर एज्ड प्लांट होगा, मोर एज्ड प्लांट, उसमें मैच्योर लीव्स है, एंड मैच्योर लीव्स विल बी मोर रेजिस्टेंट टू द इन्फेक्शन, सो मैच्योर लीव्स में ये ज्यादा जल्दी नहीं लगेगा, एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द कैरियर्स, एजेंट्स ऑफ कैरियर्स ऑफ द वायरस, वायरस को कैरी करने का के एजेंट, जिस तरह हम कोविड वायरस को कैरी करने में रुकावट डालते हैं, मास्क यूज करते हैं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को डिसइंफेक्ट रखते हैं, इसी तरह इसके यहाँ पर एनवायरनमेंट का रोल है। वी टेक एनवायरमेंटल प्रिकॉशंस टू कीप अवे द कोविड-19 वायरस। इसी तरह इस टीएमवी टबैको मोजेक वायरस को अवॉइड करने के लिए, इसका इन्फेक्शन लगने के लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस भी चाहिए, एंड द वायरस स्ट्रेन, वायरस की स्ट्रेन, इट इज इम्पोर्टेंट। सम स्ट्रेन्स ऑफ टीएमवी आर मोर विरुलेंट, सम आर लेसर विरुलेंट, यानी सम आर causing some are more dangerous in causing disease, some are lesser dangerous, some do cause diseases, some do not cause diseases, and it also depends upon genetics of the host। अगर ये प्लांट होस्ट होगा, इसमें रेजिस्टेंस होगी, जेनेटिक्स में रेजिस्टेंस होगी, तो वायरस का इन्फेक्शन लगना ज्यादा नहीं होता है। ये होस्ट पर भी डिपेंड करता है, ऑन द होस्ट जीनोमिक्स। जो स्ट्रेन्स ऑफ टीएमवी है, दे आल्सो इन्फेक्ट टोमेटो, समटाइम्स काजिंग पुअर यील्ड और डिस्टॉर्टेड फ्रूट्स, फ्रूट्स में शेप बदलती है। अगर टोमेटो की शक्ल ऐसी है गोल गोल, लेकिन अगर इस पर वायरस लग गया तो इसमें डिस्टोर्शन आता है, इसकी शेप बिगड़ जाती है। एंड डिलेड फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग को पहले होना था, अगर इस पर वायरल इन्फेक्शन लगा है, इसमें डिले होता है, जल्दी फ्रूट राइपनिंग नहीं होती है। एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्रूट कलर, अगर फ्रूट कलर एक यूनिफॉर्म सारा कलर्ड बन जाता है फ्रूट, लेकिन वायरस के इन्फेक्शन से इसमें पैचेस लगते हैं, वायरस ये पूरा यूनिफॉर्म नहीं रहता है कलर में। एंड दीज आर अगेन सिम्टम्स, ये देखिए यहाँ पर ये पैचेस, यहाँ पर ये येलोइंग देखिए, यहाँ पर देखिए नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यू, ये फिर से वो पैचेस मोजेक डिजीज, these are symptoms on leaves, these are symptoms on leaves। हफ्सा आप सुन रहे हो, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। अच्छा, इसका आवाज आ रही है? इसका सबों को आ रही है? इफ्ला आपको आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, ये सिम्टम्स है ऑन लीव्स। देखिए ये एक टोमेटो फ्रूट है, इस पे देखिए क्या हालत कर दी है वायरस ने, सिम्टम्स इस पे देखिए, ये है लीव्स पे कैसे इफेक्ट किया है, येलोइंग क्या हुई है, येलोइंग, डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल, पैथोजन बायोलॉजी, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो होस्ट्स पर टीएमवी जो है, जिन पे टीएमवी लगता है, they include tobacco, they include tomato, यानी सोलेनेशियस प्लांट्स एंड अदर सोलेनेशियस प्लांट्स। करंटली जो है यील्ड लूजेस, यानी यील्ड में पैदावार में नुकसान होता है फ्रॉम वायरस, इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो टबैको मोज़ेक वायरस के इन्फेक्शन से एस्टिमेटेड लूजेस आर अबाउट 1%, 1% नुकसान हो जाता है, बिकॉज यूएसए इज एडवांस्ड कंट्री, इट इज अ डेवलप्ड कंट्री, और वहाँ पर नुकसान कम होता है। दे हैव रेजिस्टेंट वैराइटीज, दे हैव मैनेजिंग प्रैक्टिसेस एटसेट्रा,
इसके बरक्स losses of up to, in contrast, losses of up to 20% have been reported for tomato. टोबैको में 1% नुकसान हो जाता है और टमाटो में कम ही नुकसान हो जाता है। टोमेटो में कम ही नुकसान हो जाता है। टोमेटो में 20% नुकसान हो जाता है, टोबैको में कम नुकसान हो जाता है यील्ड में। इन एडिशन फ्रूट क्वालिटी जो है इट बिकम्स रिड्यूस्ड, फ्रूट क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है और जो फ्रूट इट डज नॉट रिमेन गुड फॉर कमर्शियल पर्पजेज, इसको हम फिर बेचने के काबिल भी नहीं रहते हैं, बिकॉज फ्रूट की जो क्वालिटी बिगड़ जाती है तो फ्रूट बेचने के काबिल भी नहीं रहता है, क्योंकि मार्केट में वही फ्रूट ज़्यादा बिकते हैं जिनका कलर हो, जिनकी लाइट हो, जिनका ये एक मिनट आप वेट करेंगे। अच्छा, जो ये वायरस है टीएमवी, इट इज ए टाइप ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ वायरसेस। एक बड़ा ग्रुप है वायरस का जिनमें सिमिलर की है, ये मैंने टेक्सोनॉमी में बताया है बहुत बार। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी, एक ग्रुप्स आर क्रिएटेड, दैट इज द पर्पस ऑफ टेक्सोनॉमी। और दैट ग्रुप, दैट जीनस ऑफ दोज वायरसेस, जहाँ पर बहुत सारे वायरस, सिमिलर स्ट्रेन ऑफ वायरस है, उनको हम टोबैमो वायरस कहते हैं, टोबैमो वायरस। और टोबैमो वायरस के ग्रुप से ये वायरस बिलोंग करता है टीएमवी। इट इज़ ए रॉड शेप्ड वायरस एंड इट मेजर्स अबाउट, ये आप डायमेंशन याद रखेंगे क्योंकि कभी कभार पूछते हैं ये एग्जाम में, 300 नैनोमीटर टू 15 नैनोमीटर। 300 नैनोमीटर हो गया लेंथ हो गया लंबाई, एंड 15 नैनोमीटर हो गया इसकी ब्रेड। नैनोमीटर हो गया 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर हो गया नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। इसी हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे कितना छोटा है ये वायरस। एक सिंगल टीएमवी पार्टिकल जो है ये अब इम्पोर्टेंट है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2130, आप सारे ये याद रखेंगे। 2130 एक्लेट वनियो सारी ज़बान पानस सकी, माइक ऑन मत करो लेकिन अपने आप से कहो 2130 वो त्र अकु त्र या 21 ऐसे करके, या 2030 कैप्सोमर्स, कॉपीज ऑफ कोड प्रोटीन, सीपी कोड प्रोटीन, जिनको हम कैप्सोमर्स भी कहते हैं। वी कॉल देम कैप्सोमर्स, वी कॉल देम कैप्सोमर्स। एंड दैट एनवेलप आरएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल जो होता है, ओ ये मैंने एडिशनल चीज बताया आपको, आपके बुक्स में नहीं मिलेगा। 6400 न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स आर बेसिक units of this nucleic acid. Nucleic acids are polymers of nucleotides. न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीजें होते हैं, एक न्यूक्लियर बेस होता है, एक शुगर होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। दे फॉर्म ए न्यूक्लियोटाइड एंड देयर आर 6400 न्यूक्लियोटाइड्स। ये 2 चीजें आप याद रखेंगे, 2130 कैप्सोमर एंड 6400 न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ये आप ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इट कोड्स फॉर 4 जीन। ये यहाँ पर 4 जीन्स में है, 4 जीन्स में, जो 2 रेप्लिकेज एसोसिएटेड प्रोटीन, 2 जो है दे रेप्लिकेज एसोसिएटेड प्रोटीन बनाते हैं, दैट आर डायरेक्टली ट्रांसलेटेड फ्रॉम टीएमवी आरएनए। टीएमवी आरएनए इसका मतलब है डायरेक्ट एमआरएनए है, क्योंकि टीएमवी का आरएनए जो है टोबैको मोज़ेक आरएनए का, इट इज डायरेक्टली ट्रांसलेटेड विदाउट एनी प्रोसेसिंग, विदाउट एनी स्प्लिसिंग एंड द मूवमेंट प्रोटीन। और दूसरा किस्म होता है मूवमेंट प्रोटीन एंड ए कोड प्रोटीन, और एक कोड प्रोटीन होता है दैट आर ट्रांसलेटेड फ्रॉम सब जीनोमिक आरएनए। यहाँ पर एक तो जीनोमिक आरएनए है और इस आरएनए के तहत और दूसरा आरएनए है दैट इज कॉल्ड सब जीनोमिक आरएनए। मैं ये चीज लास्ट वाली लाइन फिर से रिपीट करूंगा,
यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इट एनकोड्स 4 जीन्स, 2 है रिप्लिकेटेड एसोसिएटेड प्रोटीन जो डायरेक्टली ट्रांसलेट होते हैं टीएमवी वायरस से, टीएमवी आरएनए से, एंड तीसरा है मूवमेंट, हो गए 3, एंड चौथा है कोड प्रोटीन। फिर से बताऊंगा, 2 है रिप्लिकेज एसोसिएटेड प्रोटीन के लिए जीन एंड जो डायरेक्टली होते हैं ट्रांसलेट फ्रॉम टीएमवी आरएनए, तीसरा है मूवमेंट प्रोटीन एंड चौथा है कोड प्रोटीन। दैट इज 4 जीन्स में जो टीएमवी का जीनोम है डिस्ट्रीब्यूट है, 4 जीन्स में, सब याद रखेंगे 4 जीन्स में। इसको आप कॉपी करेंगे, फिर मुझे भेजेंगे स्क्रीनशॉट। इट इज जनरल मॉर्फोलॉजी। देखिए ये है आरएनए वायरस, ये यहाँ पर आरएनए है, ये रेड, दीज आर कैप्सोमर्स, दीज आर कैप्सोमर्स, और ये डायमेंशन है यहाँ पर 5 नैनोमीटर, 16 कितना मैंने बताया था, 15 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर। और ये है इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी है। ये बाहर से रॉड शेप्ड दिखता है, ये रॉड शेप्ड। हफ्सा दिखाई दे रहा है? हफ्सा जी सर। समझ आ रहा है? जी सर। ठीक है, अच्छा बात कहना में कुछ यार? नो सर। अभी 25-20 मिनट है अभी खड़ा। ओ देखिए, इसका पहले आप ये लिखिए, ये है रेप्लिकेज जीनोम। एक तो है यहाँ से यहाँ तक, ये पार्ट जीन, इट इज लाकुटा 126 किलो डाल्टन है इसका मॉलिक्यूलर वेट, एंड दिस बेनिमक बोडक जूठा, दिस वन यहाँ तक इट इज 183 किलो डाल्टन। तीसरा है ये प्रोटीन 30 किलो डाल्टन, मूवमेंट प्रोटीन, एमपी मूवमेंट प्रोटीन। ये मूवमेंट प्रोटीन इसका एक रोल है। ये है 2 यहाँ पर, 1 तो 2, हफ्सा आप गिनो, ये कलर वाले 2 8 आवाज समझ? यस सर। एक यस सर। ये चीजें मैं आपको ब्यूटीफुल पढ़ाता हूँ क्योंकि ये चीजें आप कहीं नहीं पढ़ेंगे, यही है इम्पोर्टेंट चीजें। ये आपके लिए बड़े खुले दरवाजे खोलता है, बड़े दरवाजे, ये चीजें समझना। ये था संचाक लॉकुट मॉकुट प्रोटीन, इट इज 13 किलो डाल्टन वेट इसका। 13 किलो एमपी हो गया मूवमेंट प्रोटीन। ये वाला है कोड प्रोटीन, ये कैप्सोमर के लिए एक्सप्रेस होता है, कैप्सोमर बनाता है। ये है 54 किलो डाल्टन सब जीनोमिक आरएनए, यहाँ पर सब जीनोमिक आरएनए, इसका वेट है 54 किलो डाल्टन। यह है मूवमेंट प्रोटीन, ये भी है सब जीनोमिक आरएनए। यह है कोड प्रोटीन, इट टू इज सब जीनोमिक आरएनए। इसको आप लीजिए शॉट, स्क्रीन शॉट। डिजीज साइकिल एंड एपिडेमियोलॉजी। अगर हम एपिडेमियोलॉजी की बात करेंगे, एपिडेमियोलॉजी हर किसी डिजीज का बेहतरीन चीज मैं आपको बता रहा हूँ। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? इट इज ऑल कंसर्न्ड विद डिजीज कैसे होता है, ये स्प्रेड कैसे होता है, इसके लिए फैक्टर्स कौन से होते हैं, इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, वो कैसे डिजीज करता है। इट ऑल कम्स अंडर एपिडेमियोलॉजी, जो डिजीज साइकिल है, यानी एक बार लगना फिर दोबारा लगना, साइकिल में लगना, जिस तरह एप्पल स्कैब हमने पढ़ा, इट ऑकर्स फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। यहाँ पे यानी इट इज इन्फेक्शियस, यानी एक डिजीज प्लांट ट्रांसफर करता है वायरस को दूसरे प्लांट तक, ये आसान है। टीएमवी इज वेरी इजिली ट्रांसमिटेड। जब एक इन्फेक्टेड लीफ रब्स अगेंस्ट ए लीफ ऑफ हेल्दी प्लांट के साथ लग जाता है बाय कंटेमिनेटेड टूल्स। हम ये अगर कल्टीवेशन करते हैं टबैको की, टोमेटो की, अच्छी तरीके में एग्रीकल्चरल टूल्स इम्प्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं और उनके जरिए फ्रॉम डिजीज्ड लीव्स टू हेल्दी लीव्स ट्रांसफर होता है। एंड वर्कर जो होते हैं उनके हैंड्स बिकम कंटेमिनेटेड, दे टू ट्रांसफर this TMV along with smoking cigarettes के साथ भी ये ट्रांसफर होता है।
क्योंकि सिगरेट्स में टबैको लीव्स ही होते हैं, टबैको लीव्स ही होते हैं। आपसे समझ आवा? जी सर। मेरी परेशानी को दूर कीजिए, मैं आपकी परेशानी दूर करूंगा, समझिए? जी सर, उन्होंने बोला कि हो जाएगा। नहीं, आपको पता ही है, करवाना किसी भी तरह। ओके सर। এখন রাত বাদতে परेशानी में हारम लागे चुन सर सर उन्होंने बोला कि हो जाएगा, कोई बात आप नहीं। जोर लगाए जैसे मैं आपको बोलता ही नहीं ऐसे ही अन्य तरफ जोर। ओके सर। ठीक है। अच्छा, ओके सर। ऐसे इन्फेक्शन हो जाता है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम infected leaf to healthy leaf from by workers by tools used in agriculture cultivation of tobacco etc. यहाँ पर जब एक wounded plant cell यानी plant cell में जख्म लग गया, it is site of entry for TMV। TMV को अंदर दाखिल होना है सेल में, तो we are running short of time। अभी 10 मिनट है, 10 मिनट में देखते हैं कितना कंप्लीट हो जाएगा। मितलज बाशो शोंगुन के बजे कर 9 बज गए। नो। Clear go. Nawat Nasabra. A wounded plant cell provides a site of entry for TMV। जहाँ पर सेल को जख्म लगता है वहाँ पर ये TMV एंटर हो जाता है। एंड दिस वायरस कैन आल्सो कंटेमिनेट सीड कोट। सीड कोट जो होते हैं सीड्स पे लग जाता है। जन राठ वांगन या टमाटर छो वनान अच्छी कशिर पे राठ वांगन रानू क्या वांगन, उसके सीड पे लग जाता है, सीड कोट पे। जर्मिनेटिंग सीड्स, जब सीड जर्मिनेट हो जाता है वो सीड कोट फट जाता है और उसके अंदर वायरस को दाखिल होने में आसानी हो जाती है। इसका मतलब है जो इंटैक्ट सेल है उसमें वायरस इजीली दाखिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वायरस के डायमेंशन आपने देखे कितना है, हफ्सा कितना है, 15 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर। 5 नैनोमीटर। ओ नहीं, ये देखिए 300 नैनोमीटर है इसकी लेंथ और 50 नैनोमीटर है इसकी ब्रेडथ। अच्छा, जो TMV है यस सर, 300 नैनोमीटर हाँ हाँ 300 नैनोमीटर लेंथ, 50 एंड नैनोमीटर 15 नैनोमीटर विड्थ। ब्रेडथ। और कितने न्यूक्लियोटाइड्स है TMV में? 6400। सो 6000 400। 400। अच्छा, यस कैप्सोमर सर। कितने हैं? सर कैप्सोमर्स कितने हैं बताया था? सर 2000 130। 21,000 2130 हाँ कॉपीज। 2130। इसी तरह ये मचवाना चले नीट के लिए, नीट के लिए, यस सर। नीट के लिए अगर तो नीट ऐसे वो मैंने पढ़ में तय तक ही बयाली नामक क्वेश्चन 85 कम से कम नीट में बेस्ट पढ़ाता हूँ। जो वायरस है इट कंटेमिनेट्स सीड कोट्स एंड प्लांट इज जर्मिनेटिंग फ्रॉम दीज सीड्स कैन बिकम इन्फेक्टेड। जो ये TMV है यहाँ पर एक बढ़िया बात है, इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल। वायरस है ही स्टेबल, वायरस है ही स्टेबल। कोविड वायरस देखो कितना स्टेबल है, कोविड वायरस देखो कितना स्टेबल है, देखो कितना तहलका मचा है इस कोविड वायरस में। सैनिटाइजरों की कितनी कंपनियां इसने चलाई, सैनिटाइजर इसने याद ही, मास्क की कंपनी फैक्ट्रीज बन गए, लोगों ने धंधा खूब कमाया, मास्क हुन बिजनेस चलो, सैनिटाइजर हुन बिजनेस चलो, तो इतने कोविड चला। TMV है क्या? ये प्रोटीन में एक न्यूक्लिक एसिड है, दोनों चीजें इनर्ट है। प्रोटीन कोट में जो ये न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन कोट इस न्यूक्लिक एसिड को ज्यादा ही इनर्ट रखता है। जिस तरह आपके पीरियडिक टेबल में लास्ट वाला ग्रुप जिनको आप नोबल गैसेस कहते हैं, trace elements, they do not combine, they haven't any electron affinity etc, electronegativity, so they are inert। इसी तरह ये भी inert है, stable है। जो purified TMV है has been reported to be infectious after, oh subhanallah, 50 years storage in laboratory at 4 degree centigrade to 40 degree Fahrenheit। 40 फ़ारेनहाइट। अब देखिए कितना कितना अजीब है ये, इसको हम 50 साल के बाद भी ये इन्फेक्शन करता है by storing it at 4 degree centigrade and or 40 degree Fahrenheit। 40 डिग्री। कोविड के बारे में आपने सुना होगा, कोविड के बारे में एक थ्योरी है
कि इसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया एंड देन लीक्ड चाइना में। आपने सुना किसी ने ये? भाई बुझवा कहाँ से? नो सर। नहीं Yes, sir. नहीं नहीं, एक Yes, साइंटिस्ट sir. मैंने सुना. मैं एक नो सर, साइंटिस्ट मैंने नहीं सुना। एक साइंटिस्ट ने बताया कि वो अब भाग गई वहां से, उसने बोला कि इसको सिंथेसाइज किया गया एंड इट हैज बीन देन लीक्ड। ये कॉन्स्पिरेसी है। अच्छा, दूसरे स्लाइड पर जाएंगे, हमारे पास अभी है 5 मिनट। रेप्लिकेशन। अगर तुम वायरस मीन सारी क्लास आसन पतिम रटमी यथ वो रेप्लिकेशन ये पढ़। जब रेप्लिकेशन में आपको मैंने वो बताया कितने फेजेस है, कितने स्टेजेस है? 5। हाँ, अटैचमेंट, एंट्री, अटैचमेंट, एंट्री, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन। ट्रांसलेशन, हाँ, एप्लीकेशन। यहाँ पर भी वही है, लेकिन यहाँ पर एक तो बहुत सारे लोग डिस्कनेक्ट होते हैं, शायद छनिमन नेटवर्क ही। हफ्सा आपको कौन सी सिम है? सर जियो। जियो से असल मे मगर थोमुत एयरटेल। यस सर। इफ्लास को इफ्ला आपको कौन सी है? Airtel. पता खुदा दा बोर्ड मानू इफ्ला थे सिम मैंने सर अभी खाना ही नहीं खाया. पता है ना क्या करे उसमें डिग्री पास। ओ सर, मैं अभी रूम से बाहर ही नहीं निकली हूँ खुदा की कसम एक वजह से. टॉयलेट गात करने एसकेसियो यास भी गंदरावन में कब गई था ठीक मैं वो तो करेगी कर वन थे तो ताई तानेर में रिजल्ट वन का गंदरावन दो भाई इन ठीक गई तुम गई मंशा ऐसे क्या सन रोज। अच्छा, यहाँ पर वही सारे स्टेजेस है। एक है अटैचमेंट, अटैच हो जाएगा होस्ट के साथ। दूसरा है एंट्री। तीसरा है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। अगर खतरनाक ऑब्जेक्टिव ये ट्रांसक्रिप्शन को आप प्रयास मारिए, यहाँ डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है क्योंकि इस हफ्ता ये याद रखो, इतला सब लोग ये याद रखो, यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है क्योंकि जो टीएमवी में आरएनए है वो प्लस सेंस आरएनए है, वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड एमआरएनए है एंड इट डायरेक्टली क्या करता है? ट्रांसलेट करता है यूजिंग होस्ट राइबोसोम। होस्ट राइबोसोम इस्तेमाल करता है। चलो काम वनी क्या होस्ट राइबोसोम इस्तेमाल करें क्योंकि वायरस के अपने राइबोसोम ही नहीं होते हैं। तो इन्हें शायद पानी कर्ड चल नहीं दीबा आपके कर्ड नहीं चलते हैं शायद। हफ्सा वायरस में है अपने राइबोसोम नहीं, वायरस में है ही नहीं साइटोप्लाज्म। ये क्या है? ये सिंपल आरएनए और बाहर कैप्सिड है और इसको कौन से राइबोसोम इस्तेमाल करने हैं प्रोटीन बनाने के लिए? होस्ट के। वो कौन सा है होस्ट? टोबैको प्लांट या टोमेटो प्लांट, राटवांगन को। और क्या होता है? ट्रांसलेशन ऑफ रेप्लिकेज एसोसिएटेड प्रोटीन आरपी, रेप्लिकेज एसोसिएटेड प्रोटीन 126 and 183 kilodalton begins within a few minutes of infection. Infection होते हुए ही कहीं छोटा आवर ये त्रुहाई क्लास में ऐसे गई 5 छोटा आवर यहाँ में ऐसे बॉटल में सुन क्लास त्राइस तो गई। अच्छा, यहाँ पर जल्दी जस्ट आफ्टर इन्फेक्शन रेप्लिकेज एसोसिएटेड प्रोटीन बनते हैं within few minutes of infection. You see, as soon as these proteins are synthesized, जो replicase associated proteins है with 3.5 plus sense mRNA, ये तरह तो इनके फिक्र किए हैं, इसको हम कल पढ़ेंगे। अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, कल मिलेंगे इंशाल्लाह 8:30 या देखूंगा मैं अकॉर्डिंगली आपको इंटीमेट करूंगा।